चलो। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी पर। तो आइए बच्चों, आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बच्चों यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिएगा बच्चों, सभी को यहाँ पर डाउट होता है कि सर साइको टेस्ट क्या होता है, क्या होता है साइको टेस्ट। सर साइको टेस्ट को कैसे क्लियर करें, एक हवा बना के रखा हुआ है यहाँ पर एएलपी के लिए साइको टेस्ट को। ठीक है, साइको टेस्ट को यहाँ पर हवा बनाकर रखते हैं बच्चे कि साइको टेस्ट बहुत टफ होता है, साइको टेस्ट नहीं निकलता जल्दी से, बहुत प्रेशर रहता है, मेंटली बहुत यहाँ पर प्रेशर रहता है। सर कैसे करेंगे यहाँ पर साइको टेस्ट में, कैसे हम यहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे, बहुत कम समय मिलता है। तो बच्चों बिल्कुल एक एक डिटेल्ड में यहाँ पर जानेंगे साइको टेस्ट के बारे में। आप लोगों के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं बच्चों, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे। यहाँ पर हर स्टेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसा टेस्ट होता है यहाँ पर साइको टेस्ट, कितना समय मिलता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं बच्चों। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बच्चों आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने कैसे यहाँ पर क्वालिफाई किया था साइको टेस्ट को और मेरे कितने मार्क्स आए थे बच्चों साइको टेस्ट में, ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि मेरे कितने मार्क्स आए थे, कैसे मैंने क्वालिफाई किया था। यहाँ पर अपनी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यहाँ पर बताऊंगा कि साइको टेस्ट, एएलपी साइको टेस्ट मैंने कैसे यहाँ पर क्लियर किया था बच्चों। तो लास्ट तक जुड़े रहेंगे बच्चों, सभी लाइव आ जाएंगे यहाँ पर, लाइव आ जाएंगे बच्चे सभी। ठीक है, लास्ट तक जुड़े रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए साइको टेस्ट जो होता है बच्चों, इसको यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर बोला जाता है। कहीं कहीं इसको बोलते हैं स्पीड टेस्ट भी, यहाँ पर स्पीड टेस्ट भी कहीं कहीं इसको बोला जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली आप इसे साइको टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर दो चीजों के लिए बच्चों, यहाँ पर देखिए दो चीज होती हैं, दो पोस्ट होती हैं, रेलवेज में और आपका मेट्रो में। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो रेलवे में और आपका मेट्रो में। ठीक है, इनमें मेट्रो में दो पोस्टें निकलती हैं। ठीक है, एक निकलती है आपकी एसएम की। ठीक है, क्या किसकी निकलती है? एसएम की निकलती है, यानी कि स्टेशन मास्टर की। ठीक है, स्टेशन मास्टर में भी आपको बच्चों साइको टेस्ट होता है। और दूसरी निकलती है आपकी एएलपी, एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट। ये दो पोस्ट के लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ता है, यहां पर साइको टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद ही आपकी जॉब लगती है यहां पर। ठीक है, और उसके बाद ही आपकी जॉब यहां पर लगती है। जी वैकेंसी कब तक आएगी? देखिए बच्चों, वैकेंसी ऑन गोइंग प्रोसेस में है। अभी यहाँ पर अभी एक प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर निकाली थी अखबार में। ठीक है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। यहाँ पर 2.4 लाख वैकेंसी यहाँ पर खाली है बच्चों अभी रेलवे में। तो आप ये देख ले, प्रोसीजर ऑन गोइंग है यहाँ पर। दिसंबर या जनवरी तक आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है बच्चों। दिसंबर, ज्यादा से ज्यादा जनवरी, दिसंबर लास्ट तक तो आपको यहाँ पर कंफर्म है कि आपको मिल जाएगी यहाँ पर देखने को। अगर थोड़ा लेट होता है तो जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको यहाँ पर वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी आरआरबी एएलपी की। ठीक है, तो बच्चे बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए और टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। चलिए देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए आपको क्या होता है जब भी एएलपी का एग्जाम होता है, आरआरबी एएलपी एग्जाम होता है, वो कितनी स्टेज में होता है? ठीक है, पहले इसका प्री होता है बच्चों, फिर मेंस होता है यहाँ पर, उसके बाद ये साइको टेस्ट होता है। किसके? पहले आपको प्री निकालना पड़ेगा, सीबीटी 1 निकालना पड़ेगा, यानी कि सीबीटी 1, ठीक, सीबीटी 1, सीबीटी 2, देन प्लस साइको टेस्ट। ठीक है, तब जाके कहीं बच्चों आपका होता है एएलपी में सिलेक्शन, और उसके बाद होता है आपका मेडिकल। मेडिकल, ठीक है, मेडिकल होता है बच्चों, और इसका मेडिकल बच्चों बहुत हार्ड रहता है। यहाँ पर आपके विजन 6/6 होनी चाहिए। यहाँ पर आपको आपको क्या है बच्चों, यहाँ पर दूसरा क्या, ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विजन आपका क्लियर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पर। ठीक है, इस तभी आपका क्या होता है यहाँ पर एएलपी में सिलेक्शन होता है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है बच्चों? यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है एएलपी के लिए? आईटीआई, ठीक है, आईटीआई वाले,
ITI वाले, ठीक है, प्लस डिप्लोमा वाले और प्लस बीटेक, ठीक है, ITI, डिप्लोमा और बीटेक तीनों ही यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ ALP, असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बच्चों तीनों ही यहां पर एलिजिबल होते हैं। ITI वाले भी एलिजिबल होते हैं, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल होते हैं और आपके बीटेक वाले भी बच्चों यहां पर एलिजिबल होते हैं ALP के लिए। चलिए आइए बच्चों हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक है साइको टेस्ट के बारे में यहां पर बात करते हैं। देखेंगे सबसे पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको दिखाऊंगा बच्चों, ठीक है, मेरे कितने नंबर आए थे इसमें, कितने नंबर ऑफ टेस्ट यहां पर होते हैं, कितना समय मिलता है। चलिए देखिए जी, क्या कमेंट लिख रहे हैं बच्चों? अच्छा, ALP CBT 2 के लिए बी डिप्लोमा कौन से ट्रेड सेलेक्ट करें? ठीक है बच्चे, आप मुझे ये बताइएगा आपका किससे, अगर आपका इलेक्ट्रिकल से है तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड यहां पर सिलेक्ट करेंगे, और आपका मैकेनिकल ट्रेड से है तो आप फिटर, वेल्डर, आप यहां पर मशीनिस्ट, टर्नर, कुछ भी यहां पर सिलेक्ट करते हैं। ये सभी क्या होती है? ये मैकेनिकल ट्रेड्स होती हैं, ठीक है, ये मैकेनिकल ट्रेड्स होती है यहां पर। चलिए देखिएगा बच्चों, देखिए यहां देखिए बच्चों, ये है 45004147, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था बच्चों, ये था मेरा 2018 का जो आपकी ALP की वैकेंसी आई थी, उसका था ये, ठीक है, जो आपकी 2018 की वैकेंसी आई थी यहां पर, उसका था ये। CBT 1 मैंने क्लियर किया था, प्लस CBT 2 मैंने क्लियर किया था, ठीक है, CBT 1 CBT 2 दोनों क्लियर किए थे। उसके बाद मेरा जाके कहीं यहां पर मेरा साइको टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए यहां पर मेरा नंबर आया था। और यहां पर देखिए बच्चों, ये देखिए मेरा नाम विमल कांत, ठीक है, मेरे फादर का नाम और मेरी डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। डाल के चेक कर लेना कि ये रिजल्ट सही है या फेक है, ठीक है, 100% ये मेरा रिजल्ट है बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, यहां पर ये था आपका मेरा स्कोर कार्ड है, यहां पर ये मेरा स्कोर कार्ड है आपका साइको टेस्ट का, क्लियर। तो यहां देखिएगा बच्चों, 1 2 3 4 और 5 टेस्ट यहां पर होते हैं, 5 टेस्ट यहां पर होते हैं। ITI किस ट्रेड में होगा तो अप्लाई कर सकते हैं ALP के लिए? देखिए बच्चे, सभी ट्रेड एलिजिबल होती हैं अप्लाई, यहां पर ITI के लिए सभी ट्रेड एलिजिबल होती है, क्लियर है। चलिए देखिए, अगर फिंगर आपकी बिल्कुल सही मूवमेंट कर रही है ना, कट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सही मूवमेंट कर रही है तो कोई इश्यू नहीं होता। आपका मेन चीज होती है आपके विजन की, विजन आपका सही होना चाहिए। विजन में यहाँ रहता है बच्चों 6x6 विजन यहाँ रहता है, पहले ही मैं क्लियर कर दूं आपको, ALP के लिए 6x6 विजन यहाँ पर रहता है, क्लियर है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर 5 बैटरी टेस्ट होते हैं बच्चों, ठीक है, और 5 बैटरी टेस्ट में सब में इंडिविजुअली पास होना पड़ता है, अलग अलग पास होना पड़ता है, और मिनिमम कम से कम 40% नंबर यहां पर लाने होते हैं हर टेस्ट में, 40% नंबर हर टेस्ट में यहां पर लाने होते हैं। ये देखिएगा, टेस्ट 1 का स्कोर, टेस्ट 2 का स्कोर, टेस्ट 3 का स्कोर, टेस्ट 4 का, टेस्ट 5 का, और ये मेरा कंपोजिट T स्कोर यहां पर बना था बच्चों। यहां पर मेरे मार्क्स जो आए थे आउट ऑफ 30 में से 20.52144, ठीक है, ये मेरे मार्क्स आए थे। और मेरा स्टेटस क्या था बच्चों? मैं क्वालिफाई था यहां पर, ठीक है, साइको टेस्ट मैंने क्वालिफाई कर लिया था 100%, ठीक है। चलिए 6x6 क्या होता है बच्चों? देखिए 6x6 का मतलब होता है आपको 10 मीटर की दूर पर, 10 मीटर की दूरी पर, या आपका विजन आपको सही दिखाई देना चाहिए, ठीक है। 6x6 का मतलब ये होता है आपको 6 सेंटीमीटर का, सॉरी 6 mm का वर्ड आपको 10 मीटर की दूरी से आपको दिखाई देना चाहिए, ये होता है 6x6 दोनों आंखों से, क्लियर है। 6 mm का वर्ड आपको 10 मीटर की दूरी से आपको दिखाई देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, देखिएगा यहां मेरा क्या था? क्वालिफाई था, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी यहां पर, ठीक है, बहुत मेहनत यहां पर करी थी इसके लिए, क्योंकि ये जो मेन चीज होती है बच्चों, यहां पर मेन चीज इसमें होती है कंसंट्रेशन,
ठीक है, आपकी कंसंट्रेशन कितनी अच्छी है, आपकी कंसंट्रेशन पावर कितनी अच्छी है, उस पर यह डिपेंड करता है। अगर आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी नहीं है तो बच्चों आप यहां पर चूक जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कैसे देखिए, क्योंकि प्रेशर बहुत रहता है बच्चों, प्रेशर बहुत रहता है, समय बहुत कम मिलता है पेपर के लिए, समय बहुत कम मिलता है हर टेस्ट के लिए। ठीक है, इन अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग टाइम रहता है बच्चों, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर तेजी से करना है, सटीकता से करना है, और यहाँ पर सबसे कम समय में करना है, इसको ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 और टेस्ट 5 टोटल सबको मिलाकर यहाँ पर इन्होंने 30 मार्क्स यहाँ पर डिसाइड किए थे कि 30 मार्क्स में से यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपका स्कोर जनरेट होगा। ठीक है, ये थे ये परसेंटाइल है बच्चों, ये क्या है, ये परसेंटाइल है, यहाँ पर इसके मार्क्स है, क्या है, मार्क्स है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपके 5 टेस्ट होते हैं, 5 टेस्ट, हर टेस्ट के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, हर टेस्ट के अलग अलग समय दिया जाता है, और यहाँ पर बच्चों हर टेस्ट में इंडिविजुअल पास होना पड़ता है। अगर आप एक भी टेस्ट में यहाँ पर फेल हो जाते हैं या आपका 40% से कम नंबर आते हैं एक भी टेस्ट में, तो वहां क्या होता है बच्चों, वहां आप ऑटोमेटिकली साइको टेस्ट से बाहर हो जाओगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप साइको टेस्ट से बाहर हो जाओगे, फिर आपके CBT 1 का CBT 2 का कोई वैल्यू यहां पर नहीं रहेगी। तो साइको टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, क्योंकि ये आपकी CBT 1 CBT 2 दोनों की मेहनत का यहाँ पर, दोनों की मेहनत के नतीजे को यहाँ पर निकालता है साइको टेस्ट। ठीक है, अगर आपका साइको टेस्ट क्लियर है तभी आपकी CBT 2 की मेरिट बनेगी बच्चों, तभी आपकी CBT 2 की मेरिट बनेगी। क्लियर है, और यहाँ पर साइको टेस्ट को भी इंक्लूड किया जाता है मेरिट में जी। ITI से एक्सपीरियंस जरूरी होता है कि नहीं, ITI से कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, ITI वाले बच्चे हो गए, चाहे डिप्लोमा हो गया, चाहे बीटेक हो गया, कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पर नीड नहीं होती। फ्रेशर भी यहाँ पर भर सकता है ALP को। ठीक है, फ्रेशर भी बच्चों यहाँ पर अप्लाई कर सकता है ALP के लिए। चलिए आइए बच्चे जानते हैं टेस्ट कैसे कैसे होते हैं यहाँ पर। देखिएगा बच्चों, ये देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, यहाँ पर हमारे 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। इनको बच्चों जो हमारे टेस्ट होते हैं ना, इनको किस नाम से जानते हैं, बैटरी टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बैटरी टेस्ट के नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ पर आइए देखिए बच्चों, पहला जो टेस्ट होता है हमारा, पहला टेस्ट होता है ट्रैक मेमोरी टेस्ट। ट्रैक मेमोरी टेस्ट में बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें कितने मिलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 24 मिलते हैं, और 24 क्वेश्चन के लिए बच्चों हमें सिर्फ दिया जाता है 12 मिनट का समय। ठीक है, 12 मिनट का समय यहां पर दिया जाता है। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 12-12 करके आते हैं, 2 सेट में क्वेश्चन आते हैं, एक सेट में 12 क्वेश्चन 6 मिनट, दूसरे सेट में आपका 12 क्वेश्चन 6 मिनट। ठीक है, टोटल हो गए 24 क्वेश्चन और आपके 12 मिनट के लिए। क्लियर है, फिर आता है आपका क्लॉक टेस्ट, या इसको बोला जाता है बच्चों क्लॉक टेस्ट को वॉच टेबल टेस्ट। ठीक है, वॉच टेबल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, ये ब्रिक टेस्ट है थर्ड वाला। ठीक, जो हमारा क्लॉक टेस्ट होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं बच्चों, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, और आपको सिर्फ 10 मिनट यहां पर मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे बताऊंगा बच्चों में किस तरीके का होता है, बताऊंगा आगे। ब्रिक टेस्ट होता है या फिर आपका क्यूब टेस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, ब्रिक टेस्ट होता है या क्यूब टेस्ट होता है। किसी के में ब्रिक टेस्ट आ जाता है, किसी के में क्यूब टेस्ट आ जाता है। ये क्या है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टेस्ट 4, टेस्ट 5। देखिए बच्चों, ये जानकारी कहीं भी किसी भी YouTube चैनल पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है बच्चों, पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो मैंने वहां पर फील किया था वही आपको यहाँ बता रहा हूं। क्लियर है, यहाँ पर देखिए बच्चों, अंदर की बात कोई नहीं बताएगा कि कैसा आता है सर, कैसा प्रेशर रहता है यहाँ पर। ठीक है सर, प्रेशर इतना रहता है ना बच्चों, छोटी सी गलती आपको बाहर कर सकती है। मान लीजिए आपको एक टेस्ट में यहाँ पर नंबर नहीं आए, एक टेस्ट आपका बेकार चला गया। अब मान लीजिए
कि वो पहला ही टेस्ट था। अगर पहला टेस्ट आपका बेकार चला गया तो उसके साथ में आपके बाकी के 4 टेस्ट भी आपके यहाँ पर बेकार हो जाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल कंसंट्रेशन से यहाँ पर काम लेना है। ठीक है, कंसंट्रेशन से यहाँ पर काम लेना है। ठीक, हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग होती है दीप जी, नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। ठीक है, क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। चलिए देखिए, यहां पर बात करते हैं ब्रिक टेस्ट या क्यूब टेस्ट की। ठीक है, 4th टेस्ट था हमारा पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट। इसमें क्या होता है, पिक्चर यहां पर दिखाई जाती है और पिक्चर के बारे में बताना होता है। ठीक, ये था फिर सेम फिगर हेक्सागोनल टेस्ट। यहाँ पर सेम 4 फिगर आपकी एक जैसी होंगी, 5वीं अलग होगी, उसको यहाँ पर पहचानना होता है। ठीक है, उसको यहाँ पर पहचानना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट वाले क्वेश्चन, यहाँ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 72 क्वेश्चन होते हैं। और कितना मिनट मिलता है 72 के लिए, ओनली 7 मिनट, सिर्फ 7 मिनट यहाँ पर मिलते हैं बच्चों। कितने, 7 मिनट यहाँ पर मिलते हैं आपको, किसके लिए, पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट के लिए। ठीक है, फिर आपका सेम फिगर हेक्सागोनल टेस्ट। सेम फिगर हेक्सागोनल टेस्ट में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 96 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 96 यहाँ पर होता है। और समय कितना मिलता है बच्चों, ओनली 7 मिनट। देखिए बच्चों, प्रेशर जैसे जैसे नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे प्रेशर भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, और टाइम जो है यहाँ पर कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, टाइम कम होता जा रहा है यहाँ पर। तो उसमें क्या होता है बच्चों, देखिए यहां गलती करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा गलतियां इन्हीं 2 टेस्ट में होती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं और समय क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है बच्चों, सबसे इजी टेस्ट यही होते हैं, सबसे इजी टेस्ट यही होते हैं बच्चों। ठीक है, आप यहाँ पर अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 4 मिनट में 96 क्या 100 क्वेश्चन तक उड़ा सकते हो आप। ठीक है, अगर आपकी स्पीड बहुत बढ़िया है और आपकी कैचिंग पावर या मेमोरी पावर अच्छी है। चलिए, तो ये तो बच्चों इस तरीके के यहाँ पर ये टेस्ट आते हैं। अब जानते हैं 1 बाय 1 टेस्ट के बारे में कि जी सर, ये जो ट्रैक मेमोरी टेस्ट है ये एक्चुअल में होता क्या है, टेस्ट 1 होता क्या है। चलिए आइए जानते हैं। ठीक है बच्चे, क्लास को शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को यहाँ पर। ठीक है, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं वो कमेंट कर देंगे बच्चों। अगर क्लास आपको समझ में आ रही है, आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज क्लास को जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है ट्रैक मेमोरी टेस्ट। ट्रैक मेमोरी टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है, एक ट्रैक दे दिया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये देखिएगा बच्चों। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहां पर ये ट्रैक दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है बच्चों, ट्रैक यहां पर दे दिया जाता है। अब यहां पर देखिए कुछ नंबर लिखे हैं, जैसे यहां इस पोजीशन पे, ठीक है, इस वाली पोजीशन पे लिखा है SOK। क्या लिखा है, SOK यहां पर लिखा है। इस वाली पोजीशन पे क्या लिखा है, DET या DEI यहां पर लिखा है। क्लियर है, इस पे लिखा है PIR यहां पर लिखा है। और यहां पर आप एक चीज और देख रहे होंगे बच्चों, यहां पर क्या है, ये देखिएगा, ये सिंगल लाइन है। ये क्या है, ये सिंगल लाइन है। यहां पर ये डबल लाइन है, ये वाली डबल लाइन है इस तरीके से, और ये भी आपकी डबल लाइन है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ये क्या होता है, यहां पर ये इमेज आपको दिखाई जाती है कितने मिनट के लिए, ये इमेज आपको दिखाई जाती है बच्चों यहां पर 60 सेकंड, 60 सेकंड के लिए ये इमेज आपको दिखाई जाएगी। 60 सेकंड के लिए आपको ये इमेज दिखाई जाएगी, और 60 सेकंड के बाद आपका क्या होगा, आपका यहाँ पर टाइमर शुरू हो जाएगा कि आपको 6 मिनट है या फिर जितने क्वेश्चन आपको करने हैं। यहाँ पर देखिएगा कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं यहाँ पर। ठीक, तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर SOK लिखा हुआ है, DET लिखा हुआ है, तो ये इमेज यहाँ से हो जाएगी गायब। ये इमेज यहाँ से गायब हो जाएगी 1 मिनट बाद, यानी 60 सेकंड के बाद। उसके बाद ये वाली इमेज आपको दिखाई देगी यहाँ पर, और इसमें आपको बताना होगा कि इस B वाली पोजीशन पे क्या था यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपको बताना होगा इस B वाली पोजीशन पे यहाँ पर क्या था। ठीक, और फिर यहां पर बात करते हैं, देखिएगा बच्चों, जैसे हमारा ये था, एक नंबर पे लिखा हुआ है DET। ठीक है, DET यहां पर लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक,
अब यहां पर आपको ये बताना है बच्चों कि ये DET यहां पर है क्या एक्चुअल में, ये कौन सी पोजीशन पर था यहाँ पर, DET कौन सी पोजीशन पर था यहाँ पर। तो यहां देखेंगे बच्चों ये बीच वाले में, बीच वाले ट्रैक पर बीच वाली पोजीशन पे था। ठीक है, बीच वाले ट्रैक पर बीच वाली पोजीशन पे था। तो यहां पर देखिए बीच वाले ट्रैक पे बीच वाली पोजीशन पे, यानी कि ये पोजीशन किसकी थी, DET की थी। किसकी थी, DET की थी। तो यहां पर बच्चों ये देखिए ये इसका लेबल कर रखा है इसने सी यहाँ पर लेबल कर रखा है। तो आप ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर सी आ गया। ठीक है, सी पर यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यानी कि DET की पोजीशन क्या आ गई, सी आ गई। इसी तरह से PIR की पोजीशन, इस तरह से SOK की पोजीशन। तो कुल मिला के 24 क्वेश्चन इस तरीके से आपको यहाँ पर आता है। बेसिकली क्या है बच्चों, ये मेमोरी टेस्ट है। क्या है, मेमोरी टेस्ट है। यहाँ पर आपकी मेमोरी कितनी शार्प है, आप कितना अच्छे से याद रख सकते हैं, 1 मिनट में आपको ये बताना होता है। ठीक है जी, ठीक है, 1 मिनट में बच्चों आपको ये बताना होता है। यहाँ पर क्लियर है, इस तरीके से बच्चा आपके क्वेश्चन आता है। देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ देखिए बच्चों, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेंगे। 20 पोजीशन आ गई है, 20 पोजीशन यहाँ पर होती हैं, और इन पोजीशन पे यहाँ आपको बताना होता है कि सी पर कौन सा है, ये SNL कहाँ पर कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, आपका SGT कौन सी पोजीशन पर है, FPRI कौन सी पोजीशन पर है, SPY कौन सी पोजीशन पर है। इस तरीके से बच्चा आपको क्या होता है, ये पोजीशन को बताना होता है यहाँ पर। ठीक है, और ये इसके लिए मिलते हैं आपको सिर्फ 12 मिनट। ठीक है, 24 पोजीशन होती है, 24 पोजीशन को मेमोराइज करने के लिए, यहाँ पर मेमोराइज करने के लिए, यानी कि कुल मिला के आपको 60 सेकंड के, 2 मिनट के यहाँ पर क्या मिलेंगे, मेमोरी विजुअलाइजेशन के लिए, मेमोरी के लिए आपको ये इमेज दिखाई जाएगी 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में आपने क्या करना होता है, ये पूरा पिक्चराइजेशन करना होता है अपने दिमाग में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर इनकी क्या बतानी होती है, पोजीशन बतानी होती है। क्लियर। तो ये था बच्चों हमारा मेमोरी टेस्ट, टेस्ट फर्स्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए बच्चों किसी पर जो है यहाँ पर ट्रैक मेमोरी टेस्ट नहीं आया, ट्रैक मेमोरी टेस्ट नहीं आया, तो उस पर सेकंड आ सकता है बच्चों। सेकंड कौन सा है आपका, पिक्चर मेमोरी टेस्ट। ठीक है, ये दूसरा वाला आ सकता है उस पर, टेस्ट 1 में ये दूसरा आ सकता है। देखेंगे ये रहा, ये देखिए बच्चों पिक्चर मेमोरी टेस्ट, ये सेकंड हो जाता है। यहां देखेंगे, यहां पर ये इमेज आपको ये दिखाई दे जाएगी। ठीक है, यहां पर देखेंगे कौन से ब्लॉक में कौन सा इमेज है, ये आपको दिखाई जाती है बच्चों यहां पर। 2 मिनट 120 मिनट के लिए, सॉरी 120 सेकंड के लिए, 120 सेकंड के लिए बच्चों यहां पर ये दिखाई जाती है। 120 सेकंड में आपको ये फिगर, यहां पर इसकी फिगर की पोजीशन क्या है, जैसे अगर ये यहां पर ये टेंपल है तो ये इसकी पोजीशन क्या है, यहां पर ये यहां पर बना हुआ है, ये वाली इमेज यहां पर बनी हुई है, तो यहां पर इसकी पोजीशन को सेट करना होता है यहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर ये इमेज आपको याद करनी होती है कि इस पोजीशन पे ये वाली इमेज थी, इस पोजीशन पे ये वाली इमेज थी। तो यहां पर बच्चों सेकंड जब इसका आता है, ये देखिएगा इस तरीके से यहाँ पर ABCD बना हुआ आ जाता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं कि बी में क्या है। ठीक है, इस वाली बी में कौन सी इमेज है, 1 नंबर की है, इस वाली सी में कौन सी इमेज है, A नंबर की है। तो इस तरीके से बच्चों क्या करना होता है, यहाँ पर आपको विजुअलाइजेशन करके मेमोरी से विजुअलाइज करके यहाँ पर इनकी पोजीशन पे इनको सेट करना होता है। क्या, इनकी पोजीशन पे सेट करना होता है। क्लियर है, चल हाँ जी, हाँ जी। ALP के लिए क्लास हम लेने वाले हैं क्या, देखिए बच्चों ALP के लिए क्लास जो है हमारे मेक इट इजी स्किल्स पर ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, मेक इट इजी स्किल्स पर ऑलरेडी चल रही हैं बच्चे क्लासेस, आप वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं मेक इट इजी स्किल्स पर। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर इस तरीके से आपको इमेज को याद करके बताना होता है। ठीक है, ये है हमारा पिक्चर मेमोरी टेस्ट। तो ये टेस्ट फर्स्ट होते हैं। टेस्ट फर्स्ट में कौन कौन सा है आपका, ठीक है, टेस्ट फर्स्ट में आपका ट्रैक मेमोरी टेस्ट। ठीक है, प्लस आपका कौन सा है यहां पर, पिक्चर मेमोरी टेस्ट। ठीक है, 2 टेस्ट होते हैं बच्चे आपको टेस्ट फर्स्ट में। क्लियर है,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले टेस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्लॉक टेस्ट जो होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है बच्चों हमारा वॉच टेबल टेस्ट। ठीक है, वॉच टेबल टेस्ट इसको यहाँ पर बोला जाता है। देखिए बच्चों, वॉच टेबल टेस्ट जो है सिंपल, बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर क्या कर रखा है, अगर आपने यहाँ पर, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर क्या कर रखा है बच्चों, यहाँ पर रीजनिंग में आपने डायरेक्शन चैप्टर पढ़ रखा है ना बच्चों, डायरेक्शन और सीटिंग अरेंजमेंट को मिलाकर ही यहाँ पर वॉच टेबल टेस्ट बना है। डायरेक्शन चैप्टर और सिटिंग अरेंजमेंट को मिलाकर ही यहाँ पर बच्चों क्या बना है, वॉच टेबल टेस्ट यहाँ पर बनाया है, जिसको क्लॉक टेस्ट यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं बच्चे? ठीक है, टेस्ट पेपर बच्चे ऑनलाइन होता है, यहाँ पर ये एल साइको टेस्ट ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन मोड साइको टेस्ट जो होता है अब ऑनलाइन होता है बच्चों। ठीक है, पेपर पे नहीं होता। क्लियर? चलिए यहां पर देखिए बच्चों, इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये फिगर दे दिया जाता है नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से क्लॉक होती है। यहां पर आपको ये सिटिंग दे दी जाती है। इस सिटिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया होता है। जैसे यहाँ बात कर रहे हैं B3 और D2 के बीच में जो संख्या आती है उसके ठीक विपरीत दिशा में कौन सी संख्या है। ठीक है, B2 और C2 के बीच में। चलिए ठीक है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, B2 है, ये क्या है, C2 है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, B2 है और D2 है। ठीक है, B2 है, B3 है और D2 है। यहाँ पर जो बीच में आती है उसके ठीक विपरीत, यानी कि इसके बीच में जो संख्या आ रही है इसके ठीक विपरीत यानी कि अपोजिट में मान लीजिए इसको क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक है, 2 मान लीजिए यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर इसके अपोजिट में कौन सी संख्या आ रही, 2 आ रही है, तो यहाँ पर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से बच्चों ये आते हैं यहाँ पर आपके क्लॉक टेस्ट। ठीक है, क्या आता है, क्लॉक टेस्ट यहाँ पर आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं बच्चों, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है, 20 मिनट मिलते हैं आपको यहाँ पर, 12 मिनट। ठीक है, सॉरी 10 मिनट मिलते हैं बच्चों। ठीक है, 10 मिनट यहाँ पर मिलते हैं आपको इसके लिए। क्लियर है? 10 मिनट यहाँ पर मिलते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं बच्चों। देखिएगा, इस तरीके से ये सीक्वेंस आपको दे रखा है, यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। यहीं पे आपको क्या करना होता है, क्लिक करना होता है, क्लिक यहाँ पर करना होता है बच्चों। ठीक है, 10 मिनट में आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं बच्चों। टेस्ट नंबर जो 3 आता है हमारा, टेस्ट नंबर जो 3 आता है उसको बोलते हैं डेप्थ कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं, डेप्थ कंसंट्रेशन टेस्ट यहाँ पर बोला जाता है हमारे 3 वाले को, ब्रिक टेस्ट जिसको बोला जाता है। ब्रिक टेस्ट में बच्चों एक और आता है क्यूब टेस्ट। क्यूब टेस्ट से मतलब अगर किसी के पास आपका ब्रिक टेस्ट नहीं आया है तो उसके पास यहाँ पर क्यूब टेस्ट आएगा। ठीक है, ये डेप्थ कंसंट्रेशन टेस्ट होता है बच्चों। डेप्थ कंसंट्रेशन टेस्ट में क्या होता है, बेसिकली आपको ये पता लगाना होता है यहाँ पर उसकी डेप्थ कितनी है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर ये ब्रिक्स आपको दे रखी है। ठीक है, ये क्या है, ब्रिक आपको दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये देखिएगा, ये ए जो नंबर की है, ए नंबर की ब्रिक यहाँ पर किस किस ब्रिक से टच हो रही है, किस किस ब्रिक से यहाँ पर टच हो रही है। तो देखेंगे कि ए नंबर की ब्रिक जो है ये इस तरीके से यहाँ पर ऐसे है और ये पीछे तक गई है, पीछे तक यहाँ पर गई है। तो ये एक तो ये ए नंबर की जो ब्रिक है ये इससे टच हो रही है, साइड से यहां से टच हो रही है। ठीक है, ये नीचे वाली से टच हो रही है, ठीक, ऊपर वाली से टच हो रही है। ठीक है, और बस 3 से ही ये टच हो रही है बच्चों। तो यानी कि ए का जो आंसर है ये कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स से यहाँ पर टच होती है, कितनी साइडों से टच होती है, दूसरी ब्रिक्स की कितनी, सॉरी दूसरी ब्रिक्स से कितनी यहाँ पर टच होती है इसकी साइड्स। ठीक है, यहाँ पर ए जो है 3 ब्रिक्स से यहाँ पर टच होती है, ए की साइड 3 ब्रिक्स से यहाँ पर टच होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 3 हो गया। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपके क्वेश्चन आते हैं ब्रिक टेस्ट में या क्यूब टेस्ट में। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं बच्चों। और 50 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिलता है, ओनली 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट बच्चों यहाँ पर मिलते हैं 50 क्वेश्चन के लिए,
सिर्फ 5 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाते हैं 50 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आइए बच्चों जानते हैं जो इसके सेकंड में क्यूब टेस्ट जो होता है, थर्ड टेस्ट नंबर 3 का, ये इस तरीके से क्यूब टेस्ट होता है बच्चों। इस क्यूब टेस्ट में आपको बताने होते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स यहाँ पर कितने हैं। चलिए देखेंगे बच्चों, देखते हैं कैसे इनकी डेप्थ को निकाला जाता है, कैसे यहाँ पर इनको काउंट किया जाता है। अब देखिए 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी कि 3/3 का ये है, तो नीचे 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 बॉटम में इसके कितने हो जाएंगे बच्चों, 9 यहाँ पर हो जाएंगे, 9 क्यूब यहाँ पर हो जाएंगे बॉटम बॉटम में। फिर ऊपर आइए, एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा, ठीक है, कितने हो गए, 11 हो गए। 11 के बाद एक क्यूब ये है, बीच में खाली है, एक क्यूब ये है, तो यानी कि आपके कितने हो गए 13, और एक क्यूब ये यहाँ पर कितना हो गया 14 यहाँ पर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है नंबर ऑफ क्यूब 14 है, क्लियर 14 है। इसकी बात करते हैं बच्चों 1 2 और 3, 1 2 और 3 और डबल बिल्डिंग तक है ये, तो यानी कि 9 और 9 कितने हो गए, 9 और 9 कितने हो गए बच्चों यहाँ पर 18, 18 हो गए। और फिर ऊपर 1 2 3 और एक 4, ठीक है, ये वाला खाली है यहाँ पर। ठीक है, 18 4 22, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए इसमें 22 यहाँ पर हो गए। जैसे बच्चों प्रैक्टिस आप करते जाओगे ना, प्रैक्टिस यहाँ पर करते जाओगे तो ये बिल्कुल आप देखते ही बता दोगे इसमें इतने इसमें इतने। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ये था हमारा क्यूब टेस्ट। अब आते हैं टेस्ट नंबर 4 पे। टेस्ट नंबर 4 पे आता है बच्चों पिक्चर प्लेसमेंट वाला। ये पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट होता है। यहाँ पर देखिए पिक्चर नंबर कॉम्बिनेशन देखिएगा, यहाँ पर होता है पिक्चर नंबर कॉम्बिनेशन। आपके सामने ये इमेज होती है बच्चों, ये देखिए इमेज है, इमेज के सामने 75 लिखा है। क्या लिखा है, इमेज के सामने 75 लिखा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या है 42 है, इमेज के सामने 42 लिखा है, इमेज के सामने 64 लिखा है यहाँ पर, और इमेज के सामने 28 लिखा है। तो ये क्या होता है, ये आपको यहाँ पर इमेज दिखाई जाती है। ठीक है, ये वाली इमेज यहाँ पर दिखाई जाती है कितने मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए आपको यहाँ पर 120 मिनट 120 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 120 सेकंड के लिए यहाँ पर ये इमेजेस दिखाई जाती हैं बच्चों। और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए ये टॉर्च है, टॉर्च का नंबर था 93, आपको यहाँ 4 नंबर दिए होंगे, यहाँ पर आपको पहचानना होगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी 93। फिर आप जार का देखेंगे ऑप्शन नंबर ये 64, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से बच्चों आपको ये सारे के सारे पहचानने होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं बच्चों 72, यहाँ पर 7 मिनट में 72 क्वेश्चन, 7 ये 72 फिगर्स आपको दिखाई जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, और उनके नंबर आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, 72 कितने मिनट में 7 मिनट में, 72 क्वेश्चन 7 मिनट में बच्चों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लियर है। चलिए, कुछ इस तरीके से बच्चों होता है पिक्चर प्लेसमेंट वाला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये देखिएगा, यहाँ पर ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको पिक्चर यहाँ पर दे रखी है, नंबर यहाँ पर दे रखे हैं, और इसके साथ में जब आपका सीधा सीधा होता है ये आपको 2 मिनट के लिए यहाँ पर ये दिखाई जाएगी इमेज। ठीक, और सीधा फिर इसके बाद आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका नंबर बताना होगा। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर टेस्ट नंबर 5, यहाँ पर सेम फिगर हेक्सागन टेस्ट। क्या है, सेम फिगर हेक्सागन टेस्ट यहाँ पर। अब यहाँ देखेंगे बच्चों क्या होता है, यहाँ पर इसमें क्या होता है टेस्ट नंबर 5 में सेम फिगर आपको 4 फिगर आपको सेम दे दी जाएंगी। ठीक है, ये देखिएगा 4 फिगर जो है यहाँ पर सेम है, और यहाँ पर एक फिगर जो होती है वो अलग यहाँ पर दी जाती है। आपको क्या दी जाती है, अलग यहाँ पर दी जाती है। ठीक, हाँ जी, एक बार में कितने इमेज अपीयर होते हैं स्क्रीन पर। देखिएगा बच्चों यहाँ पर आपको ना क्या होता है स्क्रॉल दे दिया जाता है। स्क्रॉल के लिए आपको यहाँ पर स्क्रॉल बटन होता है, तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करके सारी इमेज को एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, सारी इमेज को एक साथ देख सकते हैं यहाँ पर एक बार में। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होता है, ये अलग है फिगर यहाँ पर, तो ये होता है सेम फिगर हेक्सागोनल, यानी कि आपको सेम फिगर यहाँ पर पहचाननी होती है या ऑड वन आउट यहाँ पर पहचानना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आते हैं। इसके आते हैं 96 क्वेश्चन। फिर आते हैं यहाँ पर फाइंडिंग 6 और 9। ठीक है, अगर आपके पास सेम फिगर वाला नहीं आता है तो यहाँ पर आपको फाइंडिंग 6 और 9 यहाँ पर दे दिया जाएगा निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये आपको नंबर यहाँ पर लिखे हुए होंगे, अगर आपको नंबर सही आपको दिखाई दे रहे हैं तो। ठीक है, आपको नंबर यहाँ पर दिखाई दिएंगे,
क्लियर। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इसमें 9 या 6 यहाँ पर पहचानना होता है। क्वेश्चन में आपसे आ भी सकता है फाइंडिंग 9 या फाइंडिंग 6 यहाँ पर, ठीक है। 6 को पहचानिए इनमें से जिसमें से है, ठीक। और यहाँ पर ये देखेगा ये होता है, ठीक है। फाइंडिंग 6 और 9 जिसमें है तो उसमें लिखेंगे ए में आपका 9 है। जैसे बात करते हैं यहाँ पर 4 5 9 2 4 6 7, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर फाइंडिंग 6 के बारे में बात करता हूँ। फाइंडिंग 6 के बारे में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ 4 5 9 2 है, 4 6 2 7 है, 4 2 8 2 है, 8 9 2 1 है। तो यहाँ पर 6 किस वाले में है, 6 बी वाले में। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, इसका पहले का क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो इस तरीके से आपको टोटल मिला के कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं, 96 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं, उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, एक सिमिलर इमेज होता है, ठीक है। सिमिलरिटी टेस्ट होता है, कैसा, यस नो वाला, यस नो, ठीक है। एक आता है यस नो वाला। यस नो में क्या होता है, अगर मान लीजिए वो भी नहीं है, फाइंडिंग 6 9 भी नहीं है, तो आपको यस नो दिया जाएगा। जैसे मान बात करते हैं यहाँ पर 4 2 8 7 इक्वल्स टू, ठीक है, 4 2 9 2 4 2 9 2। अब ये बताओ मुझे कि ये दोनों इमेज जो है, ये दोनों नंबर जो है सिमिलर है, सिमिलर है, नहीं है ना, तो यहाँ पर नो आएगा, एन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर यस नो टेस्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। वाई एन वाई एन वाई एन यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है, क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों होता है यहाँ पर ये आपके बैटरी टेस्ट, ठीक है। ड्यूरेशन यहाँ पर सीधा सीधा 96 क्वेश्चन, आपके कितने मिनट, 7 मिनट। 96 क्वेश्चन में 96 क्वेश्चन को करना होता है 7 मिनट में बच्चों, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर सीधा सीधा खेल क्या है, प्रेशर का खेल है, सीधा सीधा प्रेशर का खेल है यहाँ पर, क्लियर, क्लियर है। चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इससे बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूं कि साइको टेस्ट में कैसे अपेयर आप लोग कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर इसको टेस्ट को 1 बाय 1 यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर। क्योंकि सबसे मेन चीज बच्चों यहाँ पर रहता है प्रेशर का। अगर प्रेशर आपने झेल लिया तो आप ये टेस्ट आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर इन सभी टेस्ट के बारे में, इन सभी टेस्ट के बारे में एक एक कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, एक एक शॉर्ट ट्रिक्स यहां पर बताऊंगा आपको कि कैसे इन टेस्ट को हम क्वालिफाई कर सकते हैं विद इन सेकंड्स, ठीक है। विद इन सेकंड्स में यहां पर कैसे हम इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों इस सीरीज में जुड़े रहिएगा, एएलपी के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। आप काफी पोस्टें आपके यहाँ पर ओपन होने वाली है, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, अभी से यहाँ पर सीरियस हो जाएं एएलपी को लेकर। सैलरी बहुत अच्छी रहती है बच्चों, सभी चीज के बारे में डिस्कस करूंगा यहाँ पर, कितनी सैलरी रहती है, कैसा यहाँ पर लाइफस्टाइल होता है एएलपी का, ठीक है। और आपका कितनी छुट्टियां मिलती हैं बच्चों, कितनी आपका सैलरी स्लिप के बारे में भी मैं यहाँ पर बात करूंगा, कितनी सैलरी आती है बच्चों, पहली तनख्वाह कितनी मिलती है एएलपी को, तो सभी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जुड़े रहिएगा इस सीरीज में बच्चों। यहाँ पर आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए हाजिर होऊंगा। यहाँ पर इनके ये आपके जितने भी आपके साइको टेस्ट में बैटरी टेस्ट थे, इनके सबसे ज्यादा परेशान करने वाले ट्रिक्स को लेकर, जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं क्वेश्चंस, उनकी ट्रिक्स को लेकर यहाँ पर आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होऊंगा बच्चों। चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं आप सभी से, देखेंगे अगली वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी आने वाली है बच्चों। चलिए तब तक के लिए जुड़े रहिए मेक इट इजी के साथ और देखते रहिए बच्चों यहाँ पर नई नई इंफॉर्मेशन को। और चलिए बच्चों मिलते हैं आप सभी से, धन्यवाद।